फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्र धातु को पढ़ेंगे। तो विभिन्न परीक्षाओं में मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न आता है कि यह मिश्र धातु में किन किन पदार्थों का प्रयोग हुआ है, यानी विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु किन किन धातुओं से या अधातुओं से मिलकर बना होता है। तो कुछ प्रमुख मिश्र धातु है जो उन्हीं से परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो आज हम उनको लेके आए हैं और जानेंगे कि कैसे इनको याद रखें। आइए जानते हैं। तो कुछ प्रमुख मिश्र धातु है, जैसे पीतल। पीतल में जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक, और इसका इस्तेमाल हम बर्तन या मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे याद करें कि कॉपर और पीतल में कॉपर और जिंक होता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको याद किए थे पिताजी मतलब पीतल। पीतल बना है किससे? तांबा। कॉपर में इसका होता है तांबा, मतलब कॉपर, और जिंक, जी से हो जाएगा जिंक। तो हम लोग याद किए थे पिताजी मतलब पी से पीतल, और उसमें बना है तांबा और जिंक। दूसरा है कांसा। कांसा जो है कॉपर और टीन से बना है। टीन का जो है संकेत एसन होता है, स्टेनस। तो नाम में ही है कांसा, तो का से हो जाएगा कॉपर और सा से हो जाएगा स्टेनस। सौ इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो इसको ऐसे ही याद हो गया था कि कांसा में कॉपर और 100 से स्टेनस आया था, मतलब टीन आया था। तो कांसा के लिए हम लोग कांसा ही लिए थे। तो कांसा में होता है कॉपर और टीन। कांसा का इस्तेमाल क्या होता है? तो कांसा का इस्तेमाल होता है बर्तन, इसका भी इस्तेमाल होता है बर्तन और मूर्ति बनाने में। उसके मेटल, गन मेटल जो है कॉपर, जिंक और टीन से बना। तो इसको याद कैसे करें? तो याद रखना है कि कॉपर और जिंक से मिलकर ज्यादातर मिश्र धातुएं बनती हैं, पर गन मेटल को कैसे याद करें? तो कॉपर जिंक तो याद ही करना है कि कॉपर जिंक जरूर रहेगा, कॉपर जिंक से ज्यादा बनेगा। याद रखना है कॉपर जिंक का रहना ही रहना है। दूसरी बात कि इसको कैसे याद रखें? तो गन से शूट किया जाता है, तो यहाँ एसएन है, एस से शूट, तो यहाँ होगा कि गन मेटल में कॉपर जिंक और टीन मिला है। तो कॉपर जिंक तो रहना ही रहना है। उसके बाद क्या रहेगा? तो उसके बाद टीन रहेगा, जिससे एसएन। और याद करने का तरीका हो सकता है कि कॉपर जिंक से शूट करके क्या बनता है? गन मेटल बनता है। तो शूट 100 से है, तो एसएन होगा टीन के लिए। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है बंदूक और मशीन के पुर्जे बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? तो इसमें कॉपर जिंक तो रहना ही है, ऊपर वाले में जैसे याद किए हैं कि कॉपर जिंक तो जरूर रहेगा। तो कॉपर जिंक इसमें भी है, इसमें भी। तो कॉपर जिंक के साथ और क्या रहेगा? तो यहाँ जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर नहीं होता है। तो नहीं होता है, नहीं होता है मतलब इसमें नहीं होता, नहीं मतलब निकेल। याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो इसमें आ रहा है कि नहीं होता है मतलब कॉपर जिंक के साथ नहीं, Ne से निकेल है। क्या है? निकेल है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं, याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। तो नहीं है मतलब निकेल है। कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल से बनता है जर्मन सिल्वर। और कॉपर जिंक शूट किया जाता है तो बनता है गन मेटल। तो कॉपर जिंक और एसन, एसन मतलब टीन, कॉपर जिंक और टीन से बनता है गन मेटल। कॉपर जिंक और निकल से बनता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, नहीं है माने निकल है। तो इस तरह याद हो जाएगा। अच्छा, जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल होगा, इसका भी इस्तेमाल होता है बर्तन और मूर्ति बनाने में। याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, नहीं है मतलब निकेल है, यानी निकेल से बनता है कॉपर जिंक प्लस निकेल बराबर जर्मन सिल्वर, और कॉपर जिंक प्लस टीन बराबर गन मेटल। ये दोनों याद रखना है। कांसा का कांसा, कांसा कॉपर और टीन, और पीतल का होगा पिताजी, यानी कॉपी मैंने पीतल, ता मतलब तांबा, जिंक का मतलब जिंक। इस तरह हम इन चारों मिश्र धातुओं को याद कर लिए। ज्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं मिश्र धातुओं से प्रश्न आता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम आसान तरीकों से
विभिन्न टॉपिक को लिख के आएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी आसान हो जाएगा। हमारे साथ बने रहें, अंत तक देखने के लिए